यहाँ पर जिसके अपूर्व घट रहा है, जिसका कहना शब्दों में संभव नहीं है, अभूतपूर्व घट रहा है। ऐसा मानस अपूर्व घट रहा है जिसका उद्घाटन कैसा है, जिसका उद्घाटन और उठती हुई लहरों पर लहरें हैं। अब आपके मानस की दशा क्या होती बताओ। अभी शायद 1-2 दिन पहले ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा है एक दिन में उन्होंने कहा 60,000 से भी ज़्यादा शब्दों को दिन भर में ये आदमी सोच डालता है। अभी कुछ दिन पहले ही आया था उसमें। सोचो आप कितना सोचते हो एक दिन में, 24 घंटे में। अगर आपके उन शब्दों को जितने तुम सोचते हो सारा का सारा लिपिबद्ध होता जाए तो एक दिन में तुम एक ग्रंथ लिख डालोगे। क्या कर डालोगे? एक किताब बन जाएगी तुम्हारी। अब सोचो इतने दिन में तुम अपने जीवन जीवे तो कितनी किताबें सोच डालते हो, कितना विचार कर डालते हो। अगर काश जितना तुम सोचे सबको सब प्रिंट हो जाए कि मैंने क्या सोचा, मैंने आज क्या किया, मैंने किसके बारे में कैसा, जैसा जैसा होता आपकी सारी पोल खुल जाए, वो तो अच्छा है प्रकृति का कि कम से कम तुम जो सोचते हो वो सामने आता नहीं है। नहीं तो आदमी जो सोचता है अच्छा सोचता है कि बुरा सोचता है। पर बंधु ध्यान रखना, हमारे यहाँ ऐसा कहा है मना पर या ज्ञानी की दृष्टि में तुम बच नहीं सकते हो, केवल ज्ञानी की दृष्टि में तुम बच नहीं सकते हो। फिर महाराज जब बच नहीं सकते हैं, जब हमारे मन की वो सब जानते हैं, तो हमारे महाराज अब जो जानते हैं तो वो कहते क्यों नहीं है भाई यही काम बचा है क्या तुम्हारी बतावे का। उनको भी तो कुछ अपना करना है कि तुम्हारे लिए जानना अलग बात है, बताने बैठे तो तुम्हारी कथा पूरी केवल ज्ञानी बताने जाएंगे तो तुम अपनी कथा सुन नहीं पाओगे। एक जीव की इतनी कथाएं हैं, इतनी विचित्रताएं भरी पड़ी हैं कि पूरा जीवन लग जाएगा तो तुम्हें अपना जीवन सुन नहीं पाओगे कि तुम कहाँ कहाँ कितनी कितनी योनि में आकर के आए हो, कितनी योनियों से भटकते हुए आए हो और कौन कौन सी पर्यायों में कैसी कैसी परिणति को पाए हो, कितना कहाँ किस रूप में। इसलिए कहा लहरों के ऊपर लहरें। एक लहर अनेकों लहरों को जन्म देती हुई चली जाती है। एक विकल्प ना जाने कितने विकल्पों को तैयार करते हुए जाता है। आप लिंक क्या बनाते हो? एक काम मन में विचार आता है, सबसे पहले उसको काम विचार मन में आया नहीं कि अब आप उसके ऊपर लिंक के ऊपर लिंक जोड़ते हो, सोचते हो ये कहाँ से होगा, कैसे होगा, किससे होगा, किससे मिलेगा, कैसे हो। आप उसको जोड़ते जोड़ते लिंक वहाँ जब तक वो विकल्प पूरा नहीं होता तब तक आप निरंतर अपने मानस पर उसकी लहरों के ऊपर लहरें, लहरों के ऊपर लहरें तरंग की तरह चलती ही रहती है। उनको अपन कितना भी कुछ कहो वे कभी भी समझ में आने वाली नहीं। इसलिए उठती हैं, जिसका उद्घाटन उठती हुई लहरों पर लहरें, एक के बाद एक जाकर के सागर के किनारे बैठ कर के देखो वहाँ लहरों का सही रूप। नदी सरोवर में लहरें तो उतनी छोटी होती हैं, हवा के द्वारा होती हैं, लेकिन समुद्र की लहरें देखो, लोग उसी को मनोरंजन का विषय बना लेते हैं। पर सोचना
कि जैसे ये लहरें एक के बाद एक के बाद उठती हैं, आती हैं और फिर चली जाती हैं, पुनः आती हैं फिर चली जाती हैं, ऐसी आती और चली जाती हैं। अब आप सोचना, विचार करना, आना और जाना, आना और जाना, ये उनका लगा हुआ है। कब से पता नहीं, कब तक चल रहा है कुछ भी पता नहीं। अब आप इन लहरों में क्या करें? कई लोग तो उन लहरों में डूब जाते हैं, और कभी कभार जब ज़्यादा होता तो उसमें ऊब जाते हैं, और कई लोग व्यक्ति उन लहरों के विकल्पों में इतने ऊब जाते हैं कि हार्ट अटैक जैसे भी अटैक भी आ जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे भगवंतों जैसे, कि उनको लगा है कि धिक्कार है ऐसा जीवन कि जिनको सब कुछ करने के बाद वे उन लहरों में डूबते नहीं, वहाँ से उन लहरों से अपने आप को दूर कर लेते कि नहीं, जिसमें मेरा हित नहीं उसमें निहित मैं क्यों हूँ, उसका साथ मैं क्यों दूँ। ये है ज्ञानी का स्वभाव। आप लोग भी सोच लेना, जब कोई काम आप करते हो, है ना, चाहे घर का हो, चाहे दुकान का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे किसी प्रकार का हो, सबसे पहले हमें एक प्रश्न अपने अंदर उठाना चाहिए। कौन सा प्रश्न है? क्या ये मेरे लिए हितकारी है? क्या ये मेरे लिए सुखकारी है? क्या इससे मुझे शांति मिलेगी? अगर आप ऐसा सोचोगे तो करने के पहले आप उसको क्या करेंगे? 4 बार सोचेंगे कि भाई कुछ गड़बड़ नहीं करना। कोई भी काम हो, सबसे पहले हमें उसके बारे में ये सोचना कि हितकर है, सुखकर है, शांतिकर है। ये बिंदु अगर बना करके सोचोगे तो कभी अपना हित नहीं करोगे। लेकिन हम करते तो हैं पर सोचते नहीं, और करने के बाद फिर क्या होता है? करने के बाद फिर क्या? महाराज अब क्या, अब तो हो ही गया। एक बार अपने अंदर के मुख से एक बार थोड़ा सा वचन निकल जाता है, एक बुरा वचन, इतने विचारों को हम संभाल नहीं पाए। और देखिए विचार आना, और विचारों को जब आते हैं तो हम संभाल नहीं पाए, उनको शब्दों का रूप दे दिया और दे करके सामने फेंक दिया। और फेंक देते हैं, वो शब्द फेंक देने के बाद अब उसकी जो परिणतियाँ होने वाली हैं, अगर तुमने कसाय वश किसी का बुरा कहा, किसी को गाली दी, किसी का अहित करने के विचार किए, अब उसकी परिणति ये होगी कि वो शब्द आपको विस्फोट का रूप बनकर के चारों तरफ से आपको दुख का वातावरण तैयार करेगा। और किसी को जब हमने अच्छा सोचा और अच्छे सोच करके उसको अच्छे शब्दों में कहा, तो आप जहाँ भी जाएंगे सम्मान बहुमान के पात्र बन जाते हैं, हितकर बन जाते हैं। यही है हमारी विचारों की परिणतियाँ, मानस की परिणतियाँ लहरों की तरह एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उठ रही हैं, उठ रही हैं। ऐसे लहरों पर लहती करती जा रही हैं, हर लहर पर हास्य के कण, हास्य के कारण अच्छे हैं, हम खुश हो जाते हैं। यहाँ इतने जितने भी आए हैं सबको अच्छा अच्छा पूछो, क्या है कि तुम्हें अच्छा क्या, हंसना अच्छा लगता है कि रोना अच्छा लगता है? तो महाराज यहाँ आप ऐसी पूछ करके हम सबों को, ऐसा दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी जो रोना पसंद करेगा? सब क्या चाहते हैं? हंसना पसंद करें। ये बताओ, तुम अपने सुख पर हंसना चाहते हो कि दूसरों के नीचे दिखाने पर हंसना चाहते हो?
हंसना कई तरह के होते हैं। किसी दूसरों को ईर्ष्यावश नीचे दिखाने के कारण से हंस रहे हो, तो क्या वो तुम्हारा हंसना सुखकर आनंद का दायक हो सकता है? क्या वो तुम्हारे लिए आनंद का रूप हो सकता है? नहीं। अरे किसी को नीचे दिखाने के भाव से हंसोगे तो एक दिन ये आएगा, वो हंसना तेरे लिए बहुत बड़ा दुख का कारण बनने वाला है। और किसी अच्छाई को देख करके मन में प्रसन्नता और हंसी लाओगे तो या उसका सुख, उसको आनंद, उसको शांति अपने आप में एक अद्भुत होती है। ऐसी मानस की लहरों को करती जा रही हैं, हर लहर पर हास्य के कण, ये हंसी के क्षण उसके सामने आ रहे हैं, हंसी के क्षण उसके सामने अभिव्यक्त हो रहे हैं। और देखिए बिखरे हैं, बिखरते जा रहे हैं, बिखरे हैं और बिखरते जा रहे हैं उसके सामने। जब हम किसी का अच्छा करते हैं बहुमान, सामने लोग कहते वाह धन्यवाद आपको, बहुमान सम्मान आप आए, अहो भाग्य, ऐसा है खुशियों के, उसका सम्मान बहुमान अच्छा विचार है। और कोई अगर व्यक्ति बुरा करता है तो सामने से जहाँ से भी जाता है वहाँ उसको कष्ट का सामना, अरे भैया वो फलाने आदमी की संगति मत करना, उस फलाने आदमी को अपने घर पे जगह मत देना। अगर तुम्हारे मोहल्ले में भी आए तो तुम अपने उस मोहल्ले से क्या करना, अच्छाई भी आपके सामने बिखरी पड़ी है, बुराई भी आपके सामने बिखरी पड़ी है। आपकी अच्छाई आपकी बुराई आपके हाथ में, बिखरे हैं, बिखरते जा रहे हैं। आप क्या छोड़ के जा रहे हो? अच्छी यादों को छोड़ के जाओ, अच्छे काम को छोड़ के जाओ, तो लोग तुम्हें किस रूप में याद करेंगे? अरे यार फलाना आदमी बहुत अच्छा था। एक व्यक्ति तन से मरता है पर मन से नहीं मरता। पर कौन? गुणी ज्ञानी तन से नहीं रहता, यहाँ से तन था उसका अभाव होता है, लेकिन दुनिया में आज भी उसको स्मरण करते हैं। आज भी हम भगवानों को ये स्मरण करते हैं। आज भी हमारे तीर्थंकर भगवान ऐसे जैसे उस समय भी अभूतपूर्व थे तो आज भी अभूतपूर्व हैं, वे भूतपूर्व नहीं है। एक और ऋषि ने कहा, महाराज ये बताओ संसार में जितने भी पद होते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात आ गई याद, कि जितने भी पद होते हैं जब तक पद पे रहता है तब तक तो कहते हैं भूतपूर्व, अभूतपूर्व अध्यक्ष, अभूतपूर्व मंत्री जी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। और जैसे ही कार्यकाल पूरा होता है क्या बन जाते हैं? कहते भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व मंत्री, भूत लग गया उनको। क्या लग गया? भूत लग गया। लेकिन आज भी कोई हमसे कहता है कि क्या भगवान भूतपूर्व थे? भगवान महावीर भूतपूर्व थे? नहीं, भूतपूर्व महावीर स्वामी ऐसा कहते थे? क्यों नहीं कहते बताओ? कारण है कि संसार के पद में जो अटकता है उसको भूत लगते हैं, और जो परमात्मा के पद पर लगता है वो उसको भूत नहीं, वो तो अभूतपूर्व होता है। हमारे तीर्थंकर भूतपूर्व नहीं है, नहीं भी हैं फिर भी आज हैं, आज भी हमारे मानस पटल पर बैठे हैं। आज भी हम कहते हैं कि भगवान युग के आदि में आदिनाथ भगवान हुए थे, अजितनाथ हुए थे, संभवनाथ हुए थे, आदि ऐसे 24 तीर्थंकर हुए थे। लेकिन उनको हम ऐसे ही पूछते हैं, ऐसे ही मानस पटल पर मानते हैं कि वे हुए थे तो वे भूतपूर्व नहीं, उस समय भी अभूतपूर्व थे,
आज भी अभूतपूर्व हैं और रहेंगे। क्योंकि जिन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त किया हो वो कभी भूतपूर्व संसार स्वभाव नहीं है। मोक्ष तुम्हारा स्वभाव है। हमारे आचार्य, हमारे केवली, आज भी हमारे ऐसे साधु जो परमात्मा के मार्ग पर, इस परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, ऐसे तन से जाने के बाद भी उनको आज हम स्मरण करते हैं। ये नहीं कहते हमारे भूतपूर्व आचार्य, नहीं। आज भी हम गुरु जी को, आचार्य भगवान को कहते हैं कि ऐसे अद्भुत पूर्व आचार्य भगवान जिनकी एक मुस्कान, एक दृष्टि देखने के लिए लोग तरसते थे। नहीं होने के बाद भी जिन्होंने देखा है, जिन्होंने उनको दर्शन किया हो, वे यही अभी भी मानस पटल पर देखते हैं, उनको उनका अभूतपूर्व दर्शन करते हैं। ये कहलाते हैं मोक्ष मार्गी का पद, संसार का पद नहीं है। इसलिए संसार के पदों में भूतपूर्व होते हैं और मोक्ष के पदों में भूतपूर्व नहीं। क्या होते हैं? अभूतपूर्व होते हैं, बिखरते ही चले जाते हैं। वे आज हैं, उनके गुण आगे भी, जब भी कोई आएगा लोग गाथा, उनके कीर्तन, उनकी गुण गाथा सुनाते हैं। भाई ऐसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी थे, ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी थे, ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज थे। बस अंतर इतना है कि थे के रूप में, हैं के रूप में नहीं है। अब ये हमारे गुणगान उनका ही माना जाता है। इसलिए उनके यहाँ बिखरे हुए हैं, हास्य के बिखरे हैं, बिखरते जा रहे हैं। और यह भी मानस जिनके नस नस अब आप लोगों की दृष्टि से आ रहा है,